आखिर क्यों हनुमान जी कर्ण के ऊपर क्रोधित हो उठे और अर्जुन के लिए कर्ण को घायल करने लगे। आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और बेल आइकन दबा देना। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख देना ताकि आगे बढ़ने से पहले आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, त्रेता युग में कौन नहीं जानता हनुमान जी को। इन्होंने रामायण काल में कई सारे योद्धाओं को हराया, सबको मालूम है हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। वो बिना किसी की मदद से भी रामायण के युद्ध को खत्म कर सकते थे। त्रेता युग में जन्मे हनुमान जी आखिर क्यों अर्जुन की मदद करने द्वापर युग में आ गए? तो बात यह है दोस्तों, एक बार भीम को उनकी शक्तियों पर घमंड हो गया था कि उनके जितना बलवान इस धरती पर कोई भी नहीं है। तब हनुमान जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक साधारण वानर का भेष लिया और भीम के मार्ग पे अपनी पूंछ रखकर बैठ गए। जब भीम वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी को देखा और कमजोर समझ के उन्हें कहा, हे वानर, तुम्हारी पूंछ मेरा मार्ग रोक रही है, तुम जल्द ही इसे हटा लो। पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए उत्तर दिया, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, कृपया तुम खुद ही इस पूंछ को हटा दो। ये सुनकर भीम उस पूंछ को हटाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उस पूंछ को हिला तक न सके। इससे उनका शीश लज्जा से झुक गया और वो समझ गए ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, कौन है आप मुझे साधारण वानर तो प्रतीत नहीं हो रहे। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और उनको देखकर भीम के सारे घमंड वहीं चूर चूर हो गए। उसके बाद हनुमान जी ने भीम को एक वरदान मांगने को कहा। वरदान में भीम ने अर्जुन की रक्षा करने का वचन मांगा, तो हनुमान जी ने वचन दिया वो अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर उनकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में यही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर घोर गर्जना करते थे। इस वजह से बार बार कौरव सेना डर के भाग जाती थी। कई सारे सैनिक तो उनकी गर्जना सुनकर ही मृत्यु लोक के द्वार पर पहुंच जाते थे। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में ऐसा ही कुछ हो रहा था। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन के साथ साथ श्री कृष्ण पर भी घातक प्रहार कर रहे थे। कर्ण के प्राण घातक बाणों से श्री कृष्ण के कवच टूट के धरती पर गिर गए थे और वो लहूलुहान हो रहे थे। हनुमान जी के मन में उनके प्रभु राम के लिए अनंत भक्ति थी। वो जानते थे श्री कृष्ण श्री राम के ही रूप है, इसलिए रथ की ध्वजा पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी नीचे अपने रास्ते श्री कृष्ण की तरफ देखकर बहुत क्रोधित हो उठे। भगवान कृष्ण की श्री अंगों पर कर्ण निरंतर प्रहार कर रहे थे। बजरंगबली से ये सहन नहीं हुआ। वो क्रोधित होकर गर्जना करके कर्ण का वध करने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा कि ब्रह्मांड ही फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी। अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दाहिना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके बोला, रुको, ये तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है, तुम शांत हो जाओ। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वो दांत कटकटा रहे थे और आगनी नेत्रों से कर्ण को घायल कर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने बड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो, ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारा पराक्रम तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सह नहीं सकता है। तुम्हें मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है, तुम शांत हो जाओ। फिर हनुमान जी ने अपने राधे देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय कृष्ण भगवान जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ये कोई मामूली वीडियो नहीं थी। दोस्तों, हर एक हिंदू को ये बातें जाननी बहुत जरूरी है, इसलिए अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की स्टोरी पे लगाइए, स्टेटस पे लगाइए, ताकि हर एक को ये सारी चीज़ें मालूम पड़े। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।